हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 1 जून है और 1 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। हमारे द्वारा करंट अफेयर का बहुत अच्छा करंट अफेयर दिखाया जा रहा है और साथ ही रिवीजन के लिए आपको क्विज भी उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। इससे पहले कि कुछ मोटिवेशन लाइनें पढ़ लेते हैं। कुछ सिखाकर ये दौर भी जाएगा, फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्तों, ये बुरा वक्त भी कुछ ना कुछ जीने का नया तरीका सिखा कर जाएगा। यह सारी लाइनें आपके कोविड-19 के लिए हैं और आप इस बुरे वक्त में कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कोविड-19 के बाद जो जीने का तरीका है उसमें बदलाव आएगा। इसी के साथ अब चलते हैं कल के करंट अफेयर की क्वेश्चन की ओर। रोजगार सेतु योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई? ये चलाई गई मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा इसे चलाया गया और इस योजना के अंतर्गत जो बाहर से मध्य प्रदेश के लोग लौट के आए हैं उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? ये 4 साल का बैन लगाया है किरणजीत कौर यह एक धाविका है और ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी। इसके बाद इनको बैन लगा दिया गया 4 साल का और इनको गोल्ड मेडल भी जीता था, इसको वापस ले लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 29 मई को। 29 मई को यह दिवस मनाया गया और इस दिवस में हिलेरी जी का निधन हो गया था, तो 2008 से इसे मनाया जाता है। इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया? और यह बनाया गया वेंकटरमणी सुमंत्रन जी को बनाया गया है। योगेश गौड़ यह कौन थे? यह एक गीतकार थे, यह एक प्रसिद्ध गीतकार थे, बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। किसे मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया है ज्योति कुमारी जी को इससे सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने पिता को साइकिल के द्वारा बहुत लंबे जगह से लेके आई अपने घर तक। लॉकडाउन के कारण कोई भी साधन नहीं था यातायात का, तो इन्होंने अपने साइकिल पे ही उन्हें बिठाकर अपने घर तक लेके आई। इस अदम्य साहस के लिए इन्हें उपाधि दी गई है मैथिली वीरांगना की। हाल ही में ही मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई और यह रखी गई विशाखापट्टनम में रखी गई है। IMF ने किस देश के साथ 732 मिलियन डॉलर की सहायता राशि की बात कही है? और यह राशि दी गई बांग्लादेश को यह राशि दी गई। कल का हमारा क्वेश्चन था, बेजान दारूवाला जी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह एक ज्योतिषाचार्य थे, जो कि एक लिस्ट है टॉप 100 ज्योतिषाचार्यों की, उसमें यह इनको भी रखा गया है, अर्थात बहुत प्रतिष्ठित थे। और इसका जवाब हमें दिया तिवारी जी ने। इन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ नियमित बने रहें। और दोस्तों आपको बता दें, यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है जो कि कमेंट सबसे पहले करता है हमारे क्वेश्चन के जवाब का, उसे उसका नाम हम रोजाना लिया करते हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है आपके रविंद्र सिंह ढिल्लो जी को बनाया गया है। और यह किसकी जगह लेंगे? यह लेंगे आपके राजीव शर्मा जी की जगह लेंगे और अगले 3 साल के लिए इन्हें बना दिया गया है। राजीव शर्मा जी का क्या हुआ? इन्होंने सेवानिवृत्त हो गए, अर्थात रिटायर हो गए हैं ये। और कुछ CEO बने हाल ही में, उनके बारे में देख लेते हैं। वेंकटरमणी सुमंत्रन, इन्हें CEO बनाया गया है इंडिगो का इन्हें CEO बनाया गया। और NS राजेश्वरी जी को बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की CEO और MD अध्यक्ष। मार्कोस ट्राइजो जी को हाल ही में ही जो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि ये 7 जुलाई के बाद अपना पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान में कौन है NDB के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष? तो ये हैं KV कामत जी, जो कि भारत से ही आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला AI
पोर्टल अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल किस मंत्री ने लॉन्च किया? और यह लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद जी, जो कि आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कानून और न्याय संचार मंत्री हैं। और इस पोर्टल को बनाने में जो है नैसकॉम की भी मदद ली गई है। अब हाल ही में जो है एक और पोर्टल बनाया गया था पाई नाम से, जो कि एआई चैटबॉट है, और यह बनाया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इस एआई आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया था, जिसका नाम जो है पाई रखा गया था। पाई इसका नाम रखा गया था। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसने जो है रुपे कार्ड भी लॉन्च किया है, जिससे कि आप देखा होगा कि आप यदि प्रधानमंत्री जनधन में खाता है तो उन्हें जो है रुपे कार्ड दिया जाता है। विश्व अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? और यह मनाया गया 31 मई को। 31 मई को इसे मनाया गया, और इसे मनाया इसलिए जाता है ताकि जो है तंबाकू से हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैले और तंबाकू के सेवन से जो मौत हो रही है उन्हें कम किया जा सके। इसका विषय के बारे में बात कर लेते हैं। इसका विषय जो रहा, युवाओं को उद्योगों के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। निकोटीन जो है यह तंबाकू में होता है और बहुत जहरीला पदार्थ होता है। इसी के कारण यह नुकसान होता है तंबाकू के खाने से या सिगरेट के पीने से। अब कुछ और दिवस मनाए गए, उन्हें भी आप यहीं देख लें। 30 मई को बनाया गया आपका गोवा स्थापना दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस। गोवा स्थापना के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं गोवा के बारे में और डिटेल, तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। 29 मई को जो है बनाया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, जो कि 2008 में हिलेरी जी जो थे, इनका निधन हो गया था, उनके बाद ही मनाया जाता है, जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे। एवरेस्ट की ऊंचाई बताएं तो 88, 48 या 50 और मीटर। और जो 28 मई को बनाया गया, यह बनाया गया वर्ल्ड हंगर डे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स देशों ने कर प्राधिकारियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ब्रिक्स देशों की कर बैठक की प्राधिकारी को मेजबानी की रूस ने, जिसे आप मैप में देख पा रहे होंगे। रूस ने इसकी मेजबानी की। और यह जो आपका ब्रिक्स है, इसमें जो है एस मतलब साउथ अफ्रीका जो है सन 2010 में जुड़ा है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों के नाम से ही ये ब्रिक्स नाम बना है। और यह 5 देश का संगठन है। और साथ ही जो है रूस की बात हुई है, तो रूस के जो वर्तमान में रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस की राजधानी मॉस्को है। और यहाँ के पीएम जो है वो है मिखलाई मिशुटिन। और राष्ट्रपति आप जानते ही होंगे व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो आपको मैप में दिख रहा है रूस, यह रूस जो है इसका यह जो भाग यदि दिख रहा है आपको, तो इतना भाग जो है एशिया में आता है, लेकिन इसकी राजधानी जो है मॉस्को, यह अफ्रीका में आती है। इस कारण इसको जो है अफ्रीका में माना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य द्वारा राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का डाटाबेस तैयार किया जाएगा? और यह किया जाएगा किस राज्य द्वारा? यह किया जाएगा आपके कर्नाटक द्वारा यह किया जा रहा है। आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, और इसका कारण यह सब डाटाबेस तैयार किए जा रहे हैं ताकि हर नागरिक के स्वास्थ्य की जानकारी रखी जा सके और कुछ योजनाएं बनाई जा सके। अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक के सीएम जो हैं वो हैं येदियुरप्पा जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं आपके वाजुभाई वाला। अब हाल ही में ही जो है कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने जो है समझौता किया था फ्लिपकार्ट से। यह क्यों किया था? जो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 का यातायात की सब व्यवस्थाएं बंद हैं, और जो इनके फल हैं वो बिक नहीं रहे हैं। इसके लिए ये ऑनलाइन का उपयोग करना चाह रहे हैं, और अब ये फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन मैंगो बेचेंगे। आम का सीजन जो है अभी ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से जानें तो किस देश के पीएम ने देश में लगे आपातकाल को समाप्त कर दिया? आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे और उम्मीद है पहचान गए होंगे। ये हैं जापान के पीएम आपके शिंजो आबे जी ने यह घोषणा की है। और यहाँ से एक और चीज़ ये भी जान लें कि कोविड-19 के कारण आपातकाल लगाने वाला
आपातकाल लगाने वाला देश बना था जापान, पहला देश बना था जापान। और इन्होंने जो है हाल ही में आपातकाल को हटा भी दिया है। और ब्राज़ील में जो है हाल ही में बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और रूस में भी बढ़ रहा है और अमेरिका में जो है 1 लाख पार कर गया है। अब कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देशों में क्या घटनाएं घटी। ईरान को जो है हाल ही में हमने ईरान को जो है सरकारी कंपनी भारत की HIL लिमिटेड, इसने जो है टिड्डियां जो है फैल रही हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी हो गई, राजस्थान और यहाँ पर नुकसान पहुँचा रही हैं। इनके नियंत्रण के लिए ईरान को जो है 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की है HIL ने। और साथ ही जो है पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया। यह किसके द्वारा बनाया गया? यह रूस के द्वारा बनाया गया। रूस के परस्पेक्टिव एविएशन कॉम्बैक्स फॉर लग्जन रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत इसे बनाया गया था और पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें तो सेंट्रल इंडस्ट्री ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इस पूरे नाम में सिर्फ नाम बदला गया है आपके प्लास्टिक का। प्लास्टिक की जगह यूज़ किया गया है पेट्रोकेमिकल अर्थात प्लास्टिक से ही बने पदार्थ। और यह नाम बदलने में आप जानते ही हैं, बीजेपी सरकार जब से आई है, बीजेपी सरकार ने जो है नाम बदलने में महारत हासिल करी है। आप जानते ही होंगे इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है। जैसे कि नया रायपुर का नाम बदलकर जो है अटल नगर कर दिया गया है। और इसी तरह बहुत से नाम बदले गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नए बैंडेड जो है आपको लग जाती है चोट तो उस पर बैंडेड जो लगाई जाती है उसको विकसित किया है। इस बैंडेड से जो है ज़्यादा जल्दी घावों को भरा जा सकेगा और सही दवा को सही जगह तक पहुंचाया जा सकेगा। और एक और जानकारी देखें तो निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करने का इतिहास बनाया और यह किया है स्पेस एक्स ने, जो कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है अंतरिक्ष वाली। और यह जो है अब अंतरिक्ष में चालक दल को भेजेंगे। 2011 के बाद जो है अमेरिका में पहला अंतरिक्ष मिशन होगा और अंतरिक्ष मिशन में जो है 2 व्यक्ति को भेजा जाएगा। इन व्यक्तियों के नाम हैं बॉब बेकन, पहले तो हैं बॉब बेकन और दूसरे हैं यह डॉग हार्ले। इन 2 व्यक्ति को इसमें पहुंचाया जाएगा। और किन वाहनों से पहुंचाया जाएगा? तो ये पहुंचाया जाएगा बॉब कैरसल से और फाल्कन 9 रॉकेट से। इन दोनों का उपयोग इसमें किया जाएगा। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो आज का प्रश्न ये रहा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष किसे चुना गया? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं। और यदि हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ खूबी है, कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।